एक्सपायरी डे ट्रेडिंग, कितना कैपिटल लगाएं और क्या एक्सपेक्ट करें। नमस्कार दोस्तों, अगर ऑप्शन बाइंग करते हैं तो एक्सपायरी डे आपके लिए सबसे ज़्यादा अवसर और सबसे ज़्यादा जोखिम भरा हो सकता है। लेकिन सबसे पहले एक सच्चाई समझ लीजिए, एक्सपायरी डे अमीर बनने का शॉर्टकट नहीं है। यही सोच सबसे ज़्यादा अकाउंट को जीरो करती है। कई लोग एक्सपायरी के दिन 100%, 200% या 500% रिटर्न की उम्मीद लेकर मार्केट में आते हैं, लेकिन ट्रेडिंग उम्मीदों से नहीं, नियमों से चलती है। अब सवाल है कि एक्सपायरी डे पर कितना कैपिटल इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आपका कुल ट्रेडिंग कैपिटल 1 लाख है तो एक्सपायरी डे पर पूरे कैपिटल के साथ ट्रेडिंग करना सबसे बड़ी गलती हो सकती है। मेरे अनुसार ऑप्शन बाइंग में एक्सपायरी डे पर कुल कैपिटल का सिर्फ 10 से 20% हिस्सा ही इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि एक्सपायरी डे पर प्रीमियम बहुत तेजी से ऊपर और नीचे होता है। मार्केट आपकी डायरेक्शन के खिलाफ कुछ मिनट भी चला गया तो प्रीमियम में बड़ा नुकसान हो सकता है। इसलिए पहला नियम है कैपिटल प्रोटेक्शन फर्स्ट, प्रॉफिट लेटर। अब बात करते हैं एक्सपेक्टेशंस की। अधिकांश नए ट्रेडर्स सोचते हैं कि एक्सपायरी डे पर हर ट्रेड मल्टी बैगर बन सकता है, लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर्स ऐसा नहीं सोचते। वे बड़े प्रॉफिट की उम्मीद नहीं करते, बल्कि अपने रिस्क को कंट्रोल करते हैं। याद रखिए, मार्केट आपको प्रॉफिट की गारंटी नहीं देता, मार्केट सिर्फ अपॉर्चुनिटी देता है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, क्या एक्सपायरी डे पर स्ट्रेटेजी जरूरी है? बिल्कुल। सिर्फ एक्सपायरी डे ही नहीं, बल्कि हर ट्रेडिंग डे पर स्ट्रेटेजी होना जरूरी है। अगर आपके पास एंट्री का लॉजिक नहीं है, एग्जिट का प्लान नहीं है और रिस्क मैनेजमेंट का रूल नहीं है, तो ट्रेडिंग और गैम्बलिंग में कोई फर्क नहीं रह जाता। ट्रेडिंग लेने से पहले आपको 4 बातें पता होना चाहिए। पहला, एंट्री कहाँ करनी है, एग्जिट कहाँ करना है, कितना रिस्क लेना है, कितना लॉस स्वीकार करना है। अगर इन 4 सवालों का जवाब नहीं है तो ट्रेड भी नहीं होना चाहिए। याद रखिए, प्रोफेशनल ट्रेडर्स प्रिडिक्शंस से ज़्यादा प्लानिंग पे भरोसा करते हैं और नए ट्रेडर्स प्लानिंग से ज़्यादा उम्मीदों पर। इस वजह से अधिकांश लोग मार्केट में पैसा खो देते हैं। इसलिए अगली बार एक्सपायरी डेट पर ट्रेड करें तो हीरो बनने की कोशिश मत कीजिए। छोटे और कंसिस्टेंट प्रॉफिट्स पर ध्यान दीजिए। अपने कैपिटल को बचाइए और बिना स्ट्रेटेजी के कभी ट्रेड मत कीजिए, क्योंकि मार्केट में टिकना मार्केट से कमाने से भी ज़्यादा ज़रूरी है। धन्यवाद।